जैसे विजय ने तमिलनाडु में बीजेपी के सपने पर पानी फेरा, वैसी संभावना आंध्र प्रदेश के फिल्मों के उस सुपरस्टार की आने से थी, क्योंकि उसकी धार विजय इतनी तेज है। आंध्र प्रदेश में उन्हें मैन ऑफ मास कहा जाता है। थलपति विजय की तरह ही वो टॉलीवुड का ग्लोबल टाइगर है। सियासी गलियारे में ये बात फैली कि वही सुपरस्टार अपनी नई राजनीतिक पार्टी का ऐलान करने जा रहा है, और ये बात सोशल मीडिया पर आग की तरह फैलने लगी। वजह थी सोशल मीडिया पर उस स्टार के नाम से अनऑफिशियल ग्रुप, जिसने सोशल मीडिया पर अपने एक दावे से नायडू और उनकी पार्टी को जरूर बेचैन किया। उस पोस्ट में कहा गया 18 जुलाई को तिरुपति में उरु वाड़ा यानी गली गली नाम का एक ऐसा महा इवेंट होने जा रहा है जो आंध्र प्रदेश की राजनीति का नक्शा बदल देगा। बस फिर क्या था, कयासों का बाजार गर्म हो गया। लेकिन उसी वक्त उस सुपरस्टार का बयान ऐसा आया जिसने नायडू को कूल मोड में पहुंचा दिया। आखिर वो सुपरस्टार कौन है जो अगर आंध्र प्रदेश की राजनीति में आ गया तो फिर टीडीपी की राजनीति का हश्र डीएमके की तरह हो सकता है। आखिर चंद्रबाबू नायडू से उस सुपरस्टार का क्या रिश्ता है? आखिर उस सुपरस्टार ने क्या कहा ऐसा जो नायडू के टेंशन को खत्म करने के जैसा है? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परवीन सानी। दोस्तों 20 मई 1983 को जन्मे इस सुपरस्टार का असली और बचपन का नाम केवल तारक था। उनके पिता नंदामुरी हरिकृष्णा ने शालिनी भास्कर राव से दूसरी शादी की थी, जिसकी वजह से शुरुआत में तारक को नंदामुरी परिवार से वो पहचान नहीं मिली थी। कहानी में बड़ा ट्विस्ट तब आया जब 1991 में तेलुगु सिनेमा के भगवान और आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एनटी रामाराव अपनी फिल्म भरम ऋषि विश्वामित्र की शूटिंग कर रहे थे। फिल्म के सेट पर दादा एनटीआर की मुलाकात पहली बार अपने 8 साल के पोते तारक से हुई। उस बच्चे की मासूमियत, तेज दिमाग और हाव भाव से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने न सिर्फ उसे अपनी फिल्म में एक छोटा किरदार दिया, बल्कि सबके सामने ऐलान किया कि आज से इसका नाम सिर्फ तारक नहीं, बल्कि मेरा नाम यानी नंदामुरी तारक रामाराव होगा। दादा से मिले इस नाम और आशीर्वाद के बाद जब वो बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट फिल्मों में आए तो मीडिया और इंडस्ट्री के लोगों ने महान एनटीआर से उनकी पहचान अलग रखने के लिए उन्हें जूनियर एनटीआर कहना शुरू कर दिया। आज भले ही वो पूरी दुनिया में मैन ऑफ मासेस जूनियर एनटीआर के नाम से राज कर रहे हैं, लेकिन उनके करीबी दोस्त और चाहने वाले आज भी उन्हें उनके बचपन के नाम तारक से ही पुकारते हैं। दोस्तों, थलपति को राजनीति में स्थापित करने के पीछे उनके फैन क्लब का सबसे बड़ा हाथ रहा, और जूनियर एनटीआर का भी सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र उनकी फैन आर्मी, उनके फैन क्लब किसी आम फैंस एसोसिएशन की तरह सिर्फ सिनेमा घरों में सीटी बजाने का काम नहीं करते, बल्कि वो एक बेहद अनुशासित सोशल ऑर्गेनाइजेशन की तरह काम करते हैं। पूरे आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की हर एक गली में फैले ये क्लब उर्रू वाड़ा यानी गली गली कैंपेन के तहत बड़े पैमाने पर चैरिटी, रक्तदान शिविर, मुफ्त मेडिकल कैंप और गरीबों को राशन बांटने का काम करते हैं। ये फैंस ग्राउंड लेवल पर इतने मजबूत और संगठित हैं कि किसी भी राजनीतिक दल के वोट बैंक को रातों रात पलटने का दम रखते हैं। यही वजह है कि जब भी ये फैन आर्मी सड़कों पर कोई बड़ा सामाजिक काम करती है तो सत्ता के गलियारों में बैठे नेताओं के पसीने छूट जाते हैं। अब दोस्तों, हुआ यह कि जूनियर एनटीआर नाम के एक अनऑफिशियल फैन क्लब ने दावा किया उनका नाम है रॉ एनटीआर। हालांकि इसका नाम एनटीआर के नाम पर है, लेकिन इससे जूनियर एनटीआर का नाता नहीं है। फिर भी इसने पोस्ट किया कि 18 जुलाई को तिरुपति में उर्रू वाड़ा यानी गली गली नाम का एक ऐसा महा इवेंट होने जा रहा है जिसको संबोधित खुद जूनियर एनटीआर करेंगे। अब जब इस ग्रुप का ये दावा राजनीतिक तूफान बनने लगा तो जूनियर एनटीआर के ऑफिस ने एक बड़ा बयान जारी कर इन सभी खबरों को सिरे से खारिज कर दिया। फाइनल वार्निंग देते हुए कहा कि रॉ एनटीआर नाम की संस्था या इस सोशल मीडिया कैंपेन से जूनियर एनटीआर का
दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। ये पूरी तरह से एक सोशल इनिशिएटिव और फैन ड्रिवन इवेंट है जिसका कोई राजनीतिक एजेंडा नहीं है। सुपरस्टार के दफ्तर ने साफ कर दिया कि इस तरह के फर्जी अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ उनका आधिकारिक फैन एसोसिएशन पुलिस में कानूनी शिकायत दर्ज कराने जा रहा है। यानी फिलहाल राजनीति के लिए जूनियर एनटीआर का नो बिल्कुल क्लियर है। अब सवाल है कि आखिर क्या हर साल जूनियर एनटीआर के नाम के साथ ही राजनीति का पारा चढ़ जाता है? जवाब छिपा है उनकी रगों में दौड़ रहे खून और उनकी विरासत में। जूनियर एनटीआर कोई आम एक्टर नहीं है, वो आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, सिनेमा के भगवान और टीडीपी के संस्थापक एनटी रामाराव के पोते हैं। उनके पिता नंदामुरी हरिकृष्णा भी राजनीति का बड़ा चेहरा रहे और आंध्र प्रदेश के सीएम एन चंद्रबाबू नायडू रिश्ते में उनके फूफा लगते हैं। 2009 के विधानसभा चुनाव में जब इस 26 साल के युवा स्टार ने टीडीपी के लिए प्रचार किया था तो उनके एक इशारे पर लाखों की भीड़ सड़कों पर आ गई थी। उनके बोलने का अंदाज, भारी आवाज और तेवर बिल्कुल उनके दादा एनटीआर जैसे हैं। यही वजह है कि जनता आज भी उनमें आंध्र प्रदेश का अगला बड़ा राजनेता देखती है। हालांकि 2009 के बाद उन्होंने कभी खुद को चुनाव या राजनीति के करीब नहीं किया। दोस्तों, एनटी रामाराव ने आंध्र की राजनीति को दिशा दी, इसलिए आज वो महान कहे जाते हैं। लेकिन सच ये है कि उनके बाद उनकी राजनीतिक विरासत उनके बेटों या बेटियों ने नहीं बल्कि दामाद चंद्रबाबू नायडू ने संभाली। 1995 में बड़े राजनीतिक तख्तापलट के बाद कमान चंद्रबाबू नायडू के हाथों में आ गई थी। चंद्रबाबू नायडू के बाद ये विरासत उनके बेटे नारा लोकेश संभालेंगे। एनटीआर के सगे बेटों में से केवल नंदामुरी बालाकृष्णा सक्रिय राजनीति में सफल रहे, जो टीडीपी से लगातार 3 बार विधायक चुने जा चुके हैं। एनटीआर की बेटी दग्गू बाती ने अपनी राह अलग चुनते हुए बीजेपी का दामन थामा और केंद्र में मंत्री भी रही। एनटीआर की बेटी और चंद्रबाबू नायडू की पत्नी भुवनेश्वरी हमेशा राजनीति से दूर रही। जूनियर एनटीआर के पिता नंदामुरी हरिकृष्णा टीडीपी में हमेशा एक बागी सुर रहे और उनके निधन के बाद उनका परिवार सक्रिय राजनीति से दूर हो चुका है। आज भले ही चंद्रबाबू नायडू ने एनटीआर की लोक कल्याणकारी योजनाओं को जारी रखकर उनकी विरासत को जीवित रखा है, लेकिन जूनियर एनटीआर की बेमिसाल लोकप्रियता और जन सलाब को देखते हुए आम जनता आज भी उन्हें ही सीनियर एनटीआर की असली वैचारिक और जन आकर्षण वाली विरासत का असली हकदार मानती है। हालांकि जूनियर एनटीआर ने आज तक दादा की विरासत को संभालने की कोशिश नहीं की। रह रहकर राजनीतिक चर्चाएं होती हैं, लेकिन वो हमेशा इससे किनारा कर लेते हैं। चंद्रबाबू नायडू रिश्ते में जूनियर एनटीआर के फूफा और ससुर दोनों लगते हैं। पहला रिश्ता सीधा और खून का है। चंद्रबाबू नायडू ने जूनियर एनटीआर के दादा और तेलुगु देशम पार्टी के संस्थापक स्वर्गीय एनटी रामाराव की बेटी नारा भुवनेश्वरी से शादी की है। इस नाते चंद्रबाबू जूनियर एनटीआर के पिता नंदामुरी हरिकृष्णा के सगे जीजा हैं, यानी रिश्ते में जूनियर एनटीआर के फूफा हैं और नारा लोकेश उनके कजन भाई हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इस रिश्ते में दूसरा बड़ा ट्विस्ट साल 2011 में आया, जब जूनियर एनटीआर की शादी हुई। उनकी पत्नी लक्ष्मी परिणीति चंद्रबाबू नायडू की सगी बहन की नातिन है। लक्ष्मी की मां चंद्रबाबू की भांजी है। इस तरह लक्ष्मी के परिवार से चंद्रबाबू नायडू का सीधा रिश्ता है और खुद चंद्रबाबू नायडू ने ही बीच में पड़कर जूनियर एनटीआर और लक्ष्मी का ये रिश्ता तय करवाया था। यही वजह कि चंद्रबाबू नायडू न सिर्फ जूनियर एनटीआर के फूफा हैं, बल्कि उनके रिश्ते के दादा ससुर भी लगते हैं। दोस्तों, फिलहाल जूनियर एनटीआर ने राजनीति में आने की सभी अटकलों पर विराम लगा दिया है, लेकिन उनकी लोकप्रियता, उनकी विरासत और उनकी जबरदस्त फैन फॉलोइंग को देखते हुए ये सवाल अभी भी जिंदा है कि अगर भविष्य में कभी उन्होंने राजनीति में कदम रखा तो आंध्र प्रदेश की सियासत का पूरा समीकरण बदल सकता है। फिलहाल आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।